बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19, फलों की ताकत। फलों की ताकत क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार सभी फलों में आपस में लड़ाई हो गई। कौन फल अधिक मीठा, लाभकारी और ताकत देने वाला है, कौन अधिक अच्छा है, तो आपस में ये उनकी बहस चलने लगी। तो देखिए, सबकी विशेषता देखते हैं। आम मेरी मिठास का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं शरीर को बहुत ताकत देता हूँ, मुलायम भी हूँ और सबसे मीठा भी हूँ। बहुत बूढ़े लोग मुझे जूस कर भी खा सकते हैं और दूध में फेंट कर भी पी सकते हैं। मेरी खुशबू भी कितनी मजेदार है। तो यहाँ पर आम की विशेषताएं देख सकते हैं कि आम की क्या विशेषता है कि वो कहता है मैं बहुत ही मुलायम हूँ और सबसे ज्यादा मीठा हूँ। मुझे बूढ़े लोग आसानी से खा सकते हैं और दूध में फेंट कर भी पी सकते हैं और मेरी खुशबू भी बहुत मजेदार है। अब सेब की बारी आती है। मैं बहुत ही स्वादिष्ट फल हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद हूँ। मैं मनुष्य को सभी बीमारियों से बचाकर रखता हूँ। मुझे खाने से दांतों में मजबूती बनी रहती है, इसलिए मैं फलों का राजा कहलाता हूँ। तो यहाँ पर सेब अपनी गुणवत्ता बताते हुए कहता है कि मैं बहुत ही लाभप्रद हूँ। मैं मनुष्य को सभी बीमारियों से बचाता हूँ और मुझे खाने से दांतों में कोई भी बीमारी नहीं लगती, मजबूत होते हैं और मैं ही फलों का राजा कहलाता हूँ। इसके बाद चीकू की बारी आती है। भाई, मीठा तो मैं तुमसे भी अधिक हूँ, ताकत भी देता हूँ, मुलायम भी हूँ। मुझे भी दूध में फेंट कर पी सकते हैं। मेरी तो छाल भी बुखार कम करने वाली है, बीमारी के लिए भी बुखार कम करने वाली है, बीमारी के लिए भी मैं वरदान हूँ। तो यहाँ पर चीकू भी अपनी गुणवत्ता बताते हुए कहते हैं कि मैं भी बहुत ही लाभकारी हूँ। मेरी तो छाल जो है वो बुखार कम करने में भी काम आती है और मैं बुखार में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हूँ। अब इसके बाद केला जो है वो अपनी गुणवत्ता बताते हुए बोलता है ये सारी खूबियाँ तो मुझ में भी है। दूध के साथ खाने पर तो मैं पतलों को भी मोटा कर देता हूँ। मैं इतना मुलायम हूँ कि मुझे बूढ़े भी आराम से खा सकते हैं, बिना दांत वाले छोटे बच्चे भी। तो यहाँ पर केला भी अपनी गुणवत्ता बताते हुए बताता है कि मुझे भी दूध में फेंट कर पिया जा सकता है और मैं पतलों को मोटा बना देता हूँ और मैं इतना मुलायम हूँ कि मुझे बच्चे बूढ़े सब बहुत ही आराम से खा सकते हैं। पपीता आता है। मैं भी मीठा, मुलायम और ताकत देने वाला हूँ। जिगर लिवर को बहुत लाभ देता हूँ। तुम्हें बीमार लोग ही खाते हैं, पर मुझे तो सब लोग पसंद करते हैं। अरे, तुम्हें तो बड़े बूढ़े ही पसंद करते हैं, बच्चे नहीं, मगर मेरी खट्टा मीठा स्वाद बच्चों बड़ों सबको अच्छा लगता है। अब संतरा जो है वो अपनी विशेषता बताता है कि तुम्हें केवल बड़े बूढ़े पसंद करते हैं, लेकिन मुझे तो बच्चे बड़े बूढ़े सभी पसंद करते हैं क्योंकि मेरा स्वाद खट्टा मीठा है। मैं आंखों और त्वचा के लिए भी लाभकारी हूँ, थकान भी दूर करता हूँ। अब अमरूद की बारी आती है। अरे, तुम्हारे अंदर बीज और गुठली के सिवा और है क्या? गुदा कम, गुठली बड़ी। तो अब अमरूद अपनी गुणवत्ता स्पष्ट करते हुए कहता है कि तुम सभी के अंदर गुदा कम है और गुठली ज्यादा है। मुझे देखो कितना गुदेदार, पेट के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी हूँ। थोड़ा सेक कर खाओ तो खांसी भी दूर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अमरूद ने भी अपनी गुणवत्ता बता दी। अब आती है अंगूर की बारी। ये सब कार्य तो हम भी करते हैं। तुम तो बीजों से भरे हो, लेकिन हमें तो सब गप से खा सकते हैं। यानी अंगूर को क्या है, कोई उठाया और खा लिया, उसको ना छीलना, ना काटना, ना उसमें कोई बीज, खाओ और गप से खा सकते हो। अब अरे, दूसरों की कमियां क्यों गिनाते हो? तुम खुद कितने सारे वीडियो से भरे हुए हो। सच तो यह है कि सब फलों की अपनी अपनी खूबियां और अपने अपने गुण है। सभी फायदा देते हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। लेकिन रंग, खुशबू, मिठास, ताकत, गुण और कोमलता को देखा जाए तो आम ही सब फलों का राजा बन सकता है। यानी अगर हम सभी फल अपने अपनी विशेषता के साथ लाभकारी है, लेकिन रंग, खुशबू, मिठास, ताकत, गुण और कोमलता को देखा जाए तो केवल आम ही फलों का राजा बन सकता है। सारे फल यह सुनकर तालियां बजाने लगे। तब से आम को फलों का राजा कहा जाने लगा। इसीलिए आम को फलों का राजा कहा जाता है क्योंकि आम में बहुत सारी विशेषता पाई जाती है। बच्चों, ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।